एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू डे। हर सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत होती है। सो वी शुड वेलकम दैट विद अ स्माइल। नमस्कार दोस्तों, मैकपाई में आपका स्वागत है। मैं चंद्रमणि आज प्रस्तुत हूं एक नया कार्यक्रम लेकर नए एडिशन के साथ। इसमें हम मैकपाई के जुलाई 22 एडिशन को रिलीज करेंगे। ये लॉन्चिंग कोलकाता से हो रही है। आज के हमारे विशेष गेस्ट हैं स्वेतलाना ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की डॉक्टर कोनिका पॉल चक्रवर्ती मैम। डॉक्टर कोनिका मैम एकेडमिक्स और आर्ट से जुड़ी रही हैं। इन्होंने डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में एडिटर इन चीफ के रूप में भी अपना योगदान दिया है। आपका स्वागत है मैकपाई के इस प्लेटफॉर्म पर मैम। A very warm welcome to all the audiences. Thank you for inviting me here. आपसे रिक्वेस्ट है मैम, मैगजीन का फ्रंट कवर या कवर पेज को दिखाते हुए रिलीज करें। कवर पेज रिलीज करते हुए ये मैगजीन जो है मुझे रिलीज करते हुए बहुत खुशी हो रही है और इसकी सारी जो तस्वीरें हैं, डिजाइनर्स की जो काम है बहुत कलरफुल है। ये बहुत बहुत सुंदर डिजाइनिंग किया हुआ है, कलरफुल भी है मैगजीन का। My best wishes for all the designers for creating such a beautiful magazine. थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स मैम। निश्चित रूप से मैकपाई की टीम इससे और उत्साहित होगी, इनकरेज होगी। डॉक्टर कोनिका मैम, आप यहाँ पर आई, ये फैशन वर्ल्ड में आपका प्रेजेंस हुआ। आपने एक फैशन की मैगजीन को रिलीज किया। आपने खुद बताया कि इसके सीन्स, इसके फोटोग्राफी नैना विराम में मनोहारी है। अब एक ये बताएं कि फैशन का हमारे दैनिक जीवन में या पर्सनैलिटी के साथ क्या लिंक है। और मैं ये देख रहा हूँ जो फैशन का सेंस होता है, जो ड्रेसिंग का सेंस होता है, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है आप में। तो मैं आपके आपके अनुभव से, आपके इनर पर्सनैलिटी से चाहूंगा, क्या आपने अंदर से फील किया फैशन और ड्रेस डिजाइनिंग के सेंस को? क्या उस पर कुछ बात बताएं हमारे दर्शकों को, मैकपाई के एक्सपीरियंस को, मैकपाई के डिजाइनर्स को। जी, देखिए, फैशन और स्टाइल ये दोनों वर्ड्स है, दोनों में लिंक है। फैशन जो है वो हर समय का जो ट्रेंडी पैटर्न है, मतलब हमारी जो सोच में जो बदलाव आती रहती है, फैशन उसको सामने लेके जाती है, उसको रिफ्लेक्ट करती रहती है। और कभी कभी क्या होता है, इस फैशन में से कुछ कुछ लोग, कॉमन पीपल, वो लोग इतना उसको पसंद कर लेते हैं कि वो कभी कभी किसी का स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बन जाता है। जैसे कि हमारे पुराने जमानों में जितने पुराने मूवी हम लोग देखे हैं, वहां पर जो सलवार या जो जो सेक्स पहना जाता था, जो मॉडर्न ड्रेसेस पहने जाते थे, उसमें से हम लोग देख रहे हैं कभी कभी कुछ कुछ चीजें, डिजाइनर्स अभी तक फिर से वापस आ रही है। गहनों की आप बताइए, आप ड्रेसेस की बताइए, आप स्कर्ट्स बताइए, आप जीन्स, ट्राउजर्स, कुर्तीज, कुछ भी बताइए। पर कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं वो फैशन कभी कभी बार बार वापस भी आ रहा है, इनोवेशन भी आ रहा है, और उसके साथ साथ पुराना जो स्टाइल है वो भी वापस आ रहा है। तो कभी कभी हम लोग में ऐसा होता है कि हम लोग कोई कभी हेयर स्टाइल लेते हैं, कभी किसी का ड्रेसिंग का स्टाइल लेते हैं, कभी कोई ज्वेलरी का अपना ब्रांड स्टाइल बना लेते हैं, फिर उसको अपना पर्सनल ब्रांड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका यस, बहुत बहुत जब भी बहुत कोई बारीक फैशन ऑब्जर्वेशन। मैगजीन आती है, जब भी कोई फैशन मैगजीन आती है, हम कुछ उनको पढ़ने को हम पलटते हैं और हम ये स्टडी करते हैं कि कितना क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, कहाँ तक चेंज हो रहा है, और हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, कि हम लोग एक ही जगह कहीं पर खड़े हुए हैं फैशन के हिसाब से। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका है। और मैं मैगजीन को स्क्रॉल कर रही थी, करते करते एक लाइन तो मैं यहाँ से मेरे को लगा कि मुझे, मैं बोलना चाहूंगी, कोट करना चाहूंगी। ये लाइन है, एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू बिगिनिंग। हर सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत होती है। तो उस वाह दिन वाह, के यस यस। लिए हम लोग नए करके जीते हैं। सो वी शुड वेलकम दैट विद अ स्माइल। और दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी
कि सुबह उठकर सबसे पहले अपने भगवान का नाम ले, सृष्टि का, यूनिवर्स का नाम ले, शुक्रिया अदा करे भगवान के और जगत के पालनहारे, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम लोग कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर सकते हैं। और भी एक चीज है, ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी में दोनों वर्ल्ड में ही इस परंपरा को महत्व दिया गया है कि जब भी हम लोग अपना दिन शुरू करें, भगवान को या यूनिवर्स को अपना ग्रेटिट्यूड बताएं, वो सेंड करें, और उसके बाद भी हम लोग अपना दिन शुरू करें, क्योंकि हम लोग को फिर से एक नया सा मौका मिला है, एक नया दिन देखने के लिए, एक नया दिन, नया सुबह जीने के लिए, नया कुछ करने के लिए। तो सबको यही मैं मैसेज देना चाहूंगी, अपने काम शुरू करने के पहले आप यूनिवर्स को अपना बधाई दे, आपको जीवित रखने के लिए। वाह, बहुत अच्छा मैसेज है। हम नेक्स्ट डे एक नए उत्साह के साथ, नए इंकरेजमेंट के साथ उठते हैं और यूनिवर्स को थैंक्स देते हैं कि हमें एक नया दिन देखने को मिला। आपने बहुत अच्छी बात कही। और ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स के प्रति, नेचर के प्रति, इस अर्थ के प्रति एक ग्रेटिट्यूड भी हमें हमेशा रखना चाहिए। ये हमारे इंडियन फिलॉसफी में भी है और वेस्टर्न फिलॉसफी में भी है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। आप मैम म्यूजिक और काव्य के फील्ड में भी एक्टिव रही हैं। आपका एक काव्य संग्रह और एक म्यूजिकल एल्बम भी है। हमारे दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे? रिक्वेस्ट है मैम। जी, मेरा जो कविता का पुस्तक है उसका नाम है तबु स्वप्न देखी, और मेरा जो म्यूजिक एल्बम है उसका नाम है एकटू बोलो मोनेर कथा। तो बंगाली में क्या बोलते हैं, तबु स्वप्न देखी मीन्स फिर से हम लोग सपना देखते ही रहते हैं कि जिंदगी हमारा सब कुछ सारा सपने में ही बना रहा है, एंड अनलेस वी ड्रीम, अनलेस वी परस्यू आवर ड्रीम्स, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और चाहे जितने में जिंदगी में कितना भी बढ़ाव चढ़ाव आता रहे, फिर भी हमको सब कुछ को तोड़ के आगे बढ़ना है और सपना देखना रहना है। और मेरा जो म्यूजिक का एल्बम है तबु स्वप्न देना, तबु एकटू बोलो मोनेर कथा, उसमें हमको ये कहना है सबसे कि हमारे मन में जो कुछ भी होता है, हमारा मन क्रिएटिविटी का आधार बना है। तो अगर हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने मन की जो कम्युनिकेशन है, जो बातें हैं, अगर हम उसको खुल के नहीं बयां करेंगे, तो हमारी जो अंदर की जो सोच, जो भावना है, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी, हमारी सपना कभी सच नहीं हो पाएगी। यही इसका थीम है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक कविता और संगीत का क्रिएटिविटी से बहुत गहरा संबंध है। कविता और संगीत और क्रिएटिविटी तीनों में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। इस पर कुछ बता पाएंगे आप? कारण क्या है कि ये जो डिजाइनर्स हैं, इनमें क्रिएटिविटी भी होती है, इनोवेटिव भी होता है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा मैम। बेसिकली क्या होता है, कविता और म्यूजिक में सबसे बड़ा संयोग ये है कि दोनों ही रिदम में और मेलोडी में चलते रहते हैं, बनते रहते हैं। शब्दों का एक अपना सा फ्लो होता है, एक अपना सा उसका एक छंद होता है, तो उसमें वो बहते हैं और एक अपने से एक सुर उसमें से वो बयां करते हैं। म्यूजिक का भी एक ही चीज है। और मैं तो अपनी खुद की जो ट्रेनिंग सेशंस होता है, हमेशा उसमें बहुत लाइट करके पर म्यूजिक बजाती रहती हूँ। और म्यूजिक के सहारे से ही मैं भी मतलब स्टूडेंट्स लोग को, प्रोफेशनल्स को म्यूजिक का जो लिरिकल जो उनका कंटेंट होता है, जो उसमें जो भावनाएं होती है, जो पॉजिटिव आइडियाज होते हैं, उनसे शेयर करती रहती हूँ। तो इसमें से क्या होता है, इंडेक्स बहुत हाई हो जाता है। हाँ, आपने सही कहा, क्रिएटिविटी इंडेक्स। इसे जितने क्रिएटिव पर्सन्स हैं, जितने डिजाइनर्स हैं, खासकर मैकपाई के डिजाइनर्स, तो इनको एक एफर्ट करना चाहिए हमेशा क्रिएटिव इंडेक्स बढ़ाने का। तो इस पॉइंट पर कुछ और आप बता पाएंगे? जैसे म्यूजिक ये मेडिटेशन से रिलेटेड भी है, तो मैं चाहूंगा इस पॉइंट पर अपने व्यू कुछ दे पाएंगे? जी, म्यूजिक एक ऐसा माध्यम है जिसमें से जो इंसान को अपने आप से खुद के साथ जुड़े रहने में मदद करती है। और क्योंकि हमको डिजाइनिंग के फील्ड में काम करने के वक्त एकदम फोकस रहना पड़ता है और क्रिएटिव भी साथ साथ रहना पड़ता है, हम लोग को सोचना पड़ता है। तो अगर उस समय अगर हम लोग म्यूजिक के साथ जुड़े रहेंगे, बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चलेगा, तो क्या होगा, हमारे जो क्रिएटिव जो एस्पेक्ट है वो और भी इनोवेटिव होता जाएगा। क्योंकि म्यूजिक साउंड एनर्जी है, अपने आप के अंदर से वो साउंड एनर्जी के साथ क्रिएटिव को जोड़ के रहता है। तो
डिजाइनर्स को हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोग इनोवेटिव रहिए, म्यूजिक के साथ रहिए और क्रिएटिव बने रहे, क्योंकि मैगजीन के साथ, डिजाइनर्स के साथ, डिजाइनिंग के साथ क्रिएटिव रहना तो बहुत ही जरूरी है। और मैकपाई की इतनी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग हम देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा। आपने एक बार मैम किसी सेशन में बताया था कि म्यूजिक हर्ट से निकला हुआ एक वाइब्रेशंस है जो यूनिवर्स तक जाता है, तो इसका क्या प्रभाव एक पर्सनालिटी पर, एक क्रिएटर की पर्सनालिटी पर, एक डिजाइनर की पर्सनालिटी पर पड़ेगा? तो इस पॉइंट को इलेबोरेट कर पाएंगे? जी, मैं फिर पॉइंट बताता हूँ आपका। म्यूजिक जी, हार्ट से निकलकर जी, यूनिवर्स तक जाता है, उसके वेव्स यूनिवर्स तक जाते हैं और वो फिर रिफ्लेक्ट होकर के क्रिएटर पर, डिजाइनर्स पर आते हैं। तो जी। इस पॉइंट को और मैं चाहूंगा कि आप आपका जो एक्सपर्टाइज है उस पॉइंट पर इससे और एक्सप्लेन करें हमें, जिससे कि मैकपाई के दर्शक, मैकपाई के क्रिएटर्स, डिजाइनर्स बेनिफिटेड हों। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये कहा जाता है कि जथा ब्रह्मांड तथा तथा पिंडे, मतलब वहां पर यूनिवर्स में जो है, हमारे शरीर में भी वही है। हमारा शरीर भी एक यूनिवर्स का एक रिफ्लेक्शन ही है। तो अपने हाथ से निकला हुआ हर शब्द जब बाहर जाता है, क्या होता है, हमारे हमारे एथर के लेवल में बहुत सारे जो फिजिकल जो साउंड जो होते हैं, हमारे जितने और जो वेवलेंथ जो हमारा जितना हाई होते रहते हैं, हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं सबकॉन्शियसली। तो क्या होता है, वो बाहरी एक्सोजेनस जो साउंड होता है, जो रिदम होता है, उसका एनर्जी हमारे इंडोजेनस रिदम के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए कभी कभी अगर देखेंगे कि अगर हम कुछ ध्यान से या मन से करते हैं, तो बाहर का कोई साउंड, कोई म्यूजिक आपको इन्फ्लुएंस करता है। और अच्छा हो या बुरा हो, वो साउंड के जरिए आपका जो क्रिएटिव थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज होता रहता है, इन्फ्लुएंसेस होता है। अगर आप अच्छी से साउंड्स के वातावरण में आप रहोगे, उसके हिसाब से आपका मन का जो इन्फ्लुएंस होगा वो साउंड का, वो बहुत बेहतर होगा। मेंटल एनवायरनमेंट जो है वो बदल जाएगा। तो और आपने क्रिएटिव जब काम करते हैं, वो साउंड हम लोग को वैसा ही हमारे साथ कनेक्टेड रखता है। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्रिएटिविटी, क्रिएटर, डिजाइनर और यूनिवर्स, इन चारों का एक कनेक्शन है। क्योंकि आप इस तरह के सेशंस लेते रहती हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है मैकपाई के दर्शकों के लिए कुछ टिप्स दें। मुझे यही कहना पड़ेगा, मैं यही कहना चाहूंगी मैकपा के डिजाइनर्स के, क्योंकि आप अपने क्रिएशंस में अपनी सारी आत्मा निचोड़ कर डाल दें। जब, क्योंकि वी आर ऑल को क्रिएटर्स, हम जो कर रहे हैं वो आपका सर्वश्रेष्ठ होगा। और जब तक आप अपने आप को पूरा इसमें नहीं डाल दोगे, वो बेस्ट नहीं हो पाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और इस प्रोसेस में आपका एक लगातार डेवलपमेंट होता रहेगा, होता रहेगा। और आपके अंदर की जो भूख है वो बची रहनी चाहिए, ताकि आपका और सारा एफर्ट्स और भी क्रिएटिव रह जाए। हाँ मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अंदर की भूख जलती रहनी चाहिए, अंदर की ज्वाला ये धधकते रहना चाहिए। तो मैं डिजाइनर्स का, मैकपा के डिजाइनर्स को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, हर सुबह सूर्य प्रणाम का तो अपना एक सिस्टम है ही। तो रोज सुबह जब हम लोग उठते हैं, नींद से जागने के बाद हम लोग जब सूरज के समय हम लोग देखते हैं सामने, तो जितनी भी रंग, जितने भी कलर्स रोशनी से बाहर आती है, तो हम अगर उस वहां पर हम लोग अगर 5 मिनट देखते हैं, तो वो सारा कलर, उसका सारा एनर्जी हम लोग अपने आप में समा लेते हैं। तो उसका कलर एनर्जी हमारे भीतर का एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाता है। और जैसे कि हम ईस्ट में बैठते हैं, बैठ के कोई भी काम करते हैं, हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगा रहता है, क्योंकि वो अपने लाइफ के पर्पस के साथ जुड़ा रहता है। तो जब भी आप लोग कोई काम करें, अगर कभी फोकस का कोई प्रॉब्लम हो, कोई को मतलब कोई काम में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे हो, तो आप थोड़ा ईस्ट की तरफ फेस करके आप बैठिएगा। और फिर आप कभी उसके बाद आप नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठिए। आपके इंटरनेट का डायरेक्शन है नॉर्थ, और ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो है आपका पर्पस के लिए। तो आपका जो डिजाइनिंग का पर्पस है, और ईस्ट साइड सन का भी साइड है जहां से सूरज उगता है, वहां पर थोड़ा आप फेस करके बैठ के थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिएगा। फिर आपका जो वहां पर जो जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, या जो कनेक्शन नहीं हो पा रहा, आइडियाज नहीं उठ पा रहे, सब साफ हो जाएगा। सुंदर सा आपके मन में आप जो जैसा आप चाह रहे हो वैसा आप क्रिएट कर पाओ। मीन्स आप ये कहना चाह रही हैं कि यूनिवर्स की एनर्जी, सन की एनर्जी और आपके इंटरनल एनर्जी, इनके बीच एक लिंक होना जरूरी बिल्कुल, है, तब आप जा बिल्कुल, करके कुछ कुछ ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा इनोवेटिव चीज कर पाइएगा। बिल्कुल,
बिल्कुल, हम जो कुछ भी जिंदगी में करते हैं हमारे नेचर में, यूनिवर्स से ही हम लेते हैं, और जो कुछ भी देते हैं यहाँ वर्ल्ड को वापस देते हैं। हमारे बीच हम सभी लोग यूनिवर्स के ही एक एक छोटे छोटे अंश हैं, तो वही हम वापस देते हैं उसको। तो अगर हम सोर्स से जुड़े नहीं रहेंगे तो यहाँ पर हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमें सोर्स से जुड़ना होगा, और हमारे अंदर की ज्योति, यूनिवर्स की ज्योति, दोनों एक ही है। जी, बातें करने को तो बहुत सी बातें, आपके इतने एक्सपीरियंस, इतना वाइड आपका पैनोरमा है कि बहुत सी बातें अभी हम और बाद में भी आपको कभी बुलाएंगे स्पेशली इसके लिए। आप चलते चलते लास्ट में मैकपाई के दर्शकों को, इसके एक्सपीरियंस को और क्या बताना चाहेंगे? कुछ स्पेशल मैसेज? हम ये बताना चाहेंगे कि अपने क्रिएटिविटी को हमेशा बचा के रहिए, क्योंकि ये क्रिएटिविटी ही आपका पहचान है। आप जो हो, जैसे भी हो, आपका क्रिएटिविटी ही आपको डिफाइन करता है सोसाइटी के सामने। और जिंदगी आपकी जैसी भी आए, ऊंची नीच हो, उसको एंजॉय कीजिए। एंजॉय लाइफ, लिव लाइफ द बेस्ट वे दैट यू कैन। और इसके साथ साथ कुछ भी हो, कभी भी हमेशा उतार पड़ाव आए, तो अगर आपका कभी क्रिएटिव सेल्फ अगर कुछ मायूसी महसूस करे, अगर कभी ऐसा लगता है कि आप अपना अंदर जो सोच उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, लिसन टू म्यूजिक। लिसन टू म्यूजिक। म्यूजिक बहुत विल अच्छी बात ऑलवेज कही हेल्प आपने। यू आउट टू कम आउट ऑफ दैट फेज। बस यही बताना चाह रही थी। मीन्स स्ट्रेस में, जहाँ आप लो फील करें, स्ट्रेस हो, मेंटल एंजाइटी हो, तो आप म्यूजिक का सहारा लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि विजुअल इमेजेस भी हम लोग बहुत सहायक बनती है। कभी कभी हम मेंटल स्ट्रेस पर रहते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स या कलर्स जो होते हैं वो हम लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज्यादा। तो उसी हिसाब से क्या होता है, हमारे अंदर का जो मतलब जो मेंटल एनवायरनमेंट होता है, वो बाहरी कलर से इन्फ्लुएंस से वो बदल जाता है। वो साउंड से भी होता है, वो कलर से भी होता है, वो वर्ड से भी होता है। वाह, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं डिजाइनर, पर्टिकुलरली डिजाइनर्स के लिए, चूंकि क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी हमेशा इंक्रीज होते रहनी चाहिए। आपने क्रिएटिव इंडेक्स की बात कही और ये भी बताया कि इंडेक्स हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो जी जी। धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, महत्वपूर्ण टिप्स दिए, इंपॉर्टेंट टिप्स दिए है। इन एक एक टिप्स पर अगर वर्क किया जाए, ये डिजाइनर्स वर्क करें, ये क्रिएटिव आर्टिस्ट वर्क करें, तो मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, मिरेकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत आभार। मैकपाई आपका आभारी है, आप आए आज मंच पर, तो धन्यवाद मैम। धन्यवाद आपको।